नमस्कार साथियों, मैं अशोक पारिक और आप देख रहे हैं समाचार गढ़। जिस प्रकार आप सभी को पता है कि सुप्रसिद्ध लोक देवता बाबा रामदेव का मंदिर जो रुणिचा धाम के नाम से जाना जाता है, जो समस्त धर्मावलंबियों के लिए आस्था का केंद्र है। भाद्रपद मास में जहां न केवल राजस्थानी बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों से जनसमूह बाबा के दरबार में पैदल यात्री के रूप में बाबा के दर्शनार्थ आते हैं, तो आइए आज हम आपको ऐसे ही भक्त से परिचय करवाने जा रहे हैं। वो खास शख्सियत हैं श्री डूंगरगढ़ के प्रथम पदयात्री राजगुरु पंडित देवीलाल जी उपाध्याय, जिन्होंने श्री डूंगरगढ़ से अपने 4 साथियों के साथ सबसे पहले बाबा रामदेवरा की पदयात्रा शुरू की थी। देवीलाल जी न केवल रामदेवरा बल्कि माँ वैष्णो देवी, जम्मू कश्मीर एवं गुजरात के द्वारिका जैसी दुर्गम पद यात्राएं भी संपन्न कर चुके हैं। सर, समाचार गढ़ में आपका स्वागत है। हमारे दर्शकों को बताएं कि सबसे पहले आपने पद यात्रा कब शुरू की और उसका उद्देश्य। सबसे पहले लगभग 43 साल हो गए बाबा रामदेव जी के डूंगरगढ़ से 5 पद यात्री रवाना हुए थे हम। उस समय और आज के समय में बहुत बड़ा अंतर है। उस समय पानी की व्यवस्था नहीं थी, इतने वाहन नहीं थे और आस्था के वशीभूत होकर लोग बाबा रामदेव जी के दर्शन के लिए जाते थे। आज जो यात्राएं हैं वो आस्था कम और इंटरटेनमेंट के हिसाब से ज़्यादा जाते हैं। तो पैदल ही पद यात्रा ही क्यों, पैदल क्यों जाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? पैदल जाने का एक अलग ही कारण है। एक तो स्वास्थ्य लाभ और दूसरा दिमाग फ्रेश और मन में धार्मिक भावनाओं का ओत प्रोत रहता है। क्यों कि सुबह और शाम दोनों टाइम भगवान की आरती, पूजा, हनुमान चालीसा वगैरह सब करते हैं, तो भगवान के प्रति श्रद्धा रहती है, भाव रहता है और उसमें आनंद मिलता है। दर्शकों को पैदल यात्रा के संबंध में क्या संदेश देना चाहेंगे? पैदल यात्रा ऐसा है कि स्वय धर्मो रघुवंशी अधर्मो दशकंदरा एवंती वदंत लोका यतो धर्मस्ततो जय। धर्मेण हन्यते व्याधि धर्मेण हन्यते ग्रह यतो धर्मस्ततो जय। जो अपने धर्म को मानता है वो भगवान राम के तुल्य माना गया है, और जो अपने धर्म को छोड़ करके अनाचार इत्यादि अधर्म का सेवन करता है उनको 10 दोषों का भागी माना गया है। स्वय धर्मो रघुवंशी अधर्मो दशकंदरा एवंती वदंत लोका यतो धर्मस्ततो जय। अपने चारों आचार्य और धर्म गुरुओं ने, सब ने और बुजुर्गों ने यही कहा है, जो धर्म के ऊपर कायम रहता है उसकी हर समय विजय होती है। धर्म को जो मानता है और धर्म के हिसाब से आचरण करता है उसको कोई रोग, कोई पीड़ा, कोई कष्ट संताती नहीं है। इसलिए धर्म के माध्यम से भी ये महत्वपूर्ण है और स्वास्थ्य के माध्यम से भी महत्वपूर्ण है, संपर्कों के माध्यम से भी महत्वपूर्ण है और लोगों से जुड़ने का भी एक जरिया भी है। और जहाँ जहाँ आप जाते हैं वहाँ प्रत्येक गाँव का आपको महसूस होता है भी इस गांव में क्या है क्या नहीं है, तो ये भी आपको जनरल जानकारी हो जाती है। आपके द्वारा मित्र मंडल संघ है, वो अब कितने तारीख को रवाना होगा और इसके बारे में कुछ विस्तार से बताएं। हर साल की भांति 25/8/2022 को मित्र मंडल संघ खूब गाजे बाजे के साथ रवाना होगा। इसमें हमारे लगभग यात्री 125 से 200 के बीच में रहते हैं, यात्री और सेवार्थी। और ये 11:30 बजे हॉस्पिटल के पास बाबा रामदेव जी का मंदिर है, यहाँ पूजा पाठ, जोत आरती इत्यादि होकर के 12:15 बजे अभिजीत मुहूर्त में जुलूस के रूप में हम यहाँ से प्रस्थान करते हैं बीकानेर की तरफ। तो श्री डूंगरगढ़ के अंदर देवीलाल जी का जब नाम सामने आता है तो लोगों के मन में एक उत्सुकता रहती है कि इस बार नया क्या, जैसे 2013 में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई थी, तो आपका जब भी नाम सामने आता है तो एक ये रहता है कि इस बार जब संघ ले जाया जाएगा तो कुछ नया क्या होगा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा ये उद्देश्य रहता है, दिमाग में एक ही बात रहती है कि नए से नयापन कुछ न कुछ होना चाहिए। लोगों को जो चीज़ें नहीं दिखी हुई है वो सभी चीज़ें दिखाई जाए। जैसे हर साल कभी 60-70 गाड़ियों से जुलूस, तो कभी हेलीकॉप्टर से बरसात, कभी ऊँट घोड़े राजस्थानी मूछ वाले, तो कभी बाहर से बालोतरा से और जयपुर से, उदयपुर से कलाकार ला करके, और कभी रतनगढ़ से, कभी बीकानेर से अलग अलग टाइप के कलाकार बुला करके लोगों को ये दर्शाना, और ताकि बाबा के प्रति श्रद्धा बढ़े। जुलूस यहाँ भी निकलता है,
जुलूस बीकानेर में भी धूमधाम से निकलता है। इस वर्ष भी धूमधाम से बाबा के सभी पदयात्री जाएंगे और हजारों पदयात्री जाएंगे। हमारा उद्देश्य ये रहता है, आप कोई भी संघ में जाओ, कैसे भी जाओ, बाबा के दर्शन करो, बाबा के प्रति श्रद्धा रखो, ताकि आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। निश्चित, इसमें कोई दो राय। ये थे मित्र मंडल संघ के व्यवस्थापक देवीलाल जी उपाध्याय, जिनसे हमने खास बातचीत की। मैं अशोक पारी, कैमरा पर्सन श्याम पारी के साथ, श्री डोंगरगढ़।